अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। वफ़ी रिवायतिन मन असअदु बिशिफातिका यौमल क़ियामति या रसूलल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द ज़नन्तु या अबा हुरैरा अल्ला यसअलनी अन हाज़ल हदीस अव्वल मिन्क। रवाहुल बुखारी। आज की इस मजलिस में जमात ने मेरा जो उन्वान रखा है वो है अहमियत हदीस। हदीस का लुग़वी माना और इस्तिलाही माना। इसका लुग़वी माना है बात जो इंसान अपनी जुबान से जाहिर करता है, और लुग़वी माना मा उज़ीफ़ा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिन अल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीर औ मिन वस्फ़िन ख़ल्क़िय्यिन व ख़ुलुक़िय्यिन। कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका फरमान, आपका अमल और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने किसी का जो कौलो अमल है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी, रजा या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर है, वो भी हदीस है। इसी तरह खल्की और खुल्की एतबार से कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाल, दाढ़ी, आपके लब मुबारक जो मूछे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास, आपके बोलने का अंदाज, चलने का अंदाज, तख्लीकी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसफ हैं, और जो खुल्की किरदार, चाल ढाल, उठना बैठना, खाना पीना, ये सारी जो चीजें हैं ये हदीस के अंदर शामिल है। दूसरी बात, ये तो है हदीस का माना और मतलब क्या है। दूसरी बात, हदीस जो है कुरान मजीद का भी नाम है। कुरान मजीद के कई अस्मा हैं, वही, जिक्र, अल किताब। इसी तरह हदीस जो है वो कुरान मजीद का भी नाम है। फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीसी असफा। तो इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को भी हदीस करार दिया है। और ये बात याद रखें, हदीस और सुन्नत जो है ये मुतरादिफ है, यानी इनका एक माना और एक मतलब है और एक मकसद भी है। कुरान मजीद, इस पर सुन्नत का इतलाक भी होता है। जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पर सुन्नत का इतलाक होता है। व इज़ असर्र नबी इला बाज़ि अज़वाजिही हदीसा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो निजी बात, जो सरगोशी है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ऊपर भी लफ्ज़ हदीस का इतलाक कुरान मजीद में फरमाया है।
अब सही बुखारी की हदीस है जो मैंने आगाज में पढ़ी है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि वो कौन सा खुश नसीब शख्स है कि क़यामत के दिन जिसको आपकी शिफात नसीब होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लक़द ज़ननतु या अबा हुरैरा अल्लाह यसअलनी अन हाज़िल हदीस अव्वल मिनका। फरमाया, मेरे गुमान के मुताबिक इस हदीस के बारे में तुझसे पहले मुझसे किसी ने भी सवाल नहीं किया। अब ये हदीस जो है ये सही बुखारी में है और ये इस बात की बैयन दलील है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पर भी लफ्ज़ हदीस बोला जाता है और इसी तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उनके अक़वाल व अफ़आल पर भी लफ्ज़ हदीस बोला जाता है। तो अहलुस सुन्नह और अहलुल हदीस इसका माना क्या है? जो कुरान को, सुन्नत को और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की अदालत और उनके ईमान को मानने वाला हो। आपने यह भी सुना होगा अहलुस सुन्नह वल जमा। ये वल जमा से क्या मुराद है? वल जमा से मुराद सहाबाए किराम और सलफ सालिहीन की जमात है। तमाम सहाबाए किराम, तमाम ताबईन, तमाम अतबाउ ताबईन, आइमा मुहद्दिसीन जो हैं, अल जमा से मुराद ये है कि जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 गिरोह होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा। एक हक वाली जमात है, वो हक वाली जमात कौन सी है? फरमाया अल जमा, वो सहाबाए किराम और सलफ सालिहीन की जमात है। अब 3 बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। सबसे पहली बात कि हदीस, इसका लुग़वी माना क्या है, इसका इस्तिलाही माना क्या है, और हदीस का इतलाक जो है वो किस किस चीज पर होता है? कुरान पर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर। और इसके ज़िमन में मैंने आपको ये बात बताई है कि सुन्नत और हदीस ये मुतरादिफ है। सलफ सालिहीन ने भी ये अल्फाज जो है ये हम माना इस्तेमाल की है। अब आइए चौथी बात, और ये बड़ी अहम बात है, इसको आप अपने ज़हनों में पवस कर लें कि जिन ज़राए से कुरान मजीद को महफूज किया गया है, यानी जो भी ज़राए हैं, लिख कर, याद करके, अमल करके, जिस तरह कुरान मजीद को महफूज किया गया है उसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस को भी महफूज किया गया। दोनों की हिफाजत के जो ज़राए हैं वो बिल्कुल एक है। कई लोग कहते हैं ना कुरान मजीद की सनद, कारी साहब तशरीफ लाए, उनसे पूछ रहे, इसकी भी सनद है। और जो मुख्तलिफ किरातें होती हैं, वर्ष है, कसाई है, दूरी है, इनकी भी असनाद है कि ये साबित है, मुतदाविल है और ये मकरूफ पड़ी हुई है। तो फिर उलमा और अहले इल्म के हल्के में उसको पढ़ा जाता है और बाकायदा तौर पर जो सऊदी कुरान चैनल है उसके ऊपर कारियों की मुख्तलिफ जो किरातें हैं वो सुनाई जाती हैं कि ये रिवायतें वर्ष है और ये रिवायतें कसाई है और ये रिवायतें दूरी है। हजरात, अब इसी के साथ दूसरी बात है कि जिस तरह कुरान उम्मत तक पहुंचा है, जिस तरह बोलिए कुरान उम्मत तक पहुंचा है, उसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और हदीस उम्मत तक पहुंची है। यह बड़ी नुक्ते की बात है, यानी इनके हिफाजत के जराए भी एक है
और इनके इबलाग के जराए भी एक है। मिसाल मैं देता हूं, हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में कुरान की तिलावत कम है और हदीस की तिलावत ज्यादा है। कुरान की तिलावत, कुरान हम क़िराअत करते हैं सूरत फातिहा और साथ कुरान मजीद का कुछ हिस्सा, लेकिन नमाज आगाज से लेकर सलाम तक हदीस की तिलावत क्या है? ज्यादा है। अल्लाहु अकबर किसकी तिलावत है? हदीस की। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका किसकी तिलावत है? हदीस की। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द किसकी तिलावत है? हदीस की। सुब्हान रब्बियल अज़ीम किसकी तिलावत है? हदीस की। सुब्हान रब्बियल आला किसकी तिलावत है? हदीस की। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात किसकी तिलावत है? हदीस की। इसी तरह तमाम इबादात सिवाय तिलावत कुरान के तमाम इबादात में हदीस की तिलावत जो है वो कुरान की निस्बत ज्यादा है। और हदीस की एक और जिंदा करामत आपको बताता हूं कि आम लोगों को कुरान मजीद तो याद नहीं होता, लेकिन बड़ी सारी अहादीस याद होती है जिनका ताल्लुक खुशी गमी खाने पीने से, बैठने से, कि इस तरह बैठना अल्लाह के नबी की सुन्नत है, खाना इस तरह खाना अल्लाह के नबी की सुन्नत है। तो मेरे भाइयों, मुख्तसर ये कि जिस तरह कुरान मजीद महफूज है उसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस भी महफूज है, और जिस तरह कुरान मजीद उम्मत तक पहुंचा है उसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस भी पहुंची है। प्यारे कारी साहब, मैं भी आपका चाहने वाला हूं, लेकिन मैंने इनसे अर्ज किया है कि मेरी वालिदा शदीद बीमार है, और वल्लाह उन्होंने कहा कारी साहब ने आधा घंटा तिलावत करनी है, हम 5:45 बजे आपको माइक देंगे। इन्होंने आपके इंतज़ार के कर्ब में हमें भी रखा है, और 6:15 के बाद छीन कर मैंने इनसे माइक लिया कि अब दे दे, आपकी मेहरबानी। तो मैं इंशाल्लाह सवालों जवाब का सेशन है, आपके लिए इसको मुख्तसर कर रहा हूँ। 6:45 बजे माइक इंशाल्लाह मैं आपको दे दूँगा। अब भाई जरा तवज्जो करना, अब हदीस के बारे में लोगों ने मुख्तलिफ शुकूक व शुबहात फैलाए हुए हैं। हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है वो ऐसे लोगों को बतौर मजहबी स्कॉलर के प्रमोट करता है कि जो हदीस को हुज्जत नहीं मानते, जिनमें जुनैद गामदी साहब का नाम है। मकसद क्या है? खुद नहीं बदलते, कुरान को बदल देते हैं। हदीस का जो मुनकिर है हकीकत में वो कुरान मजीद का मुनकिर है। बात समझ आइए? किस चीज ने हमें बताया कि ये वो कुरान है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है? किसने बताया? और मैं 2 चीजें तुम्हारे अंदर छोड़े जा रहा हूं, हदीस ने हमें बताया। अब ये एक चकले चलाना चाहते हैं, हदीस रुकावट है, हदीस का इनकार, क्या हमने परमट देने हैं। ये शराबें बेचना चाहते हैं, हदीस रुकावट है, हदीस का इनकार। ये मखलूक तालीम चाहते हैं, हदीस रुकावट है, हदीस का इनकार। ये हलाल और हराम में फर्क मिटाना चाहते हैं, हदीस रुकावट है, हदीस का इनकार। ये सूद को राइज करना चाहते हैं, हदीस रुकावट है, हदीस का इनकार। ये जुआ जो है उसका कारोबार आम करना चाहते हैं, हदीस रुकावट है, किसका इनकार है? हदीस का इनकार। आपको जितनी भी अफरा तफरी नजर आएगी, मजहबी हो, मजहब के नाम पर हो,
उस सब के सामने जो बंद और रुकावट है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और हदीस है। मिसाल अल्लाह ताला कहता है कुरान मजीद में, इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। खमर जो है हराम है। अब खमर क्या है? अब ये हदीस ने बताना खमर क्या है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा खामर अल अक्ला, जो अकल के अंदर फतूर पैदा करे वो हराम है। अब अकल के अंदर फतूर पैदा करने वाली चीजें भी दो हैं। लाइट आए जाए कोई परेशान नहीं होना, चल रहा है। अकल में फतूर पैदा करने वाली भी कितनी चीजें हैं? बोलिए, दो चीजें हैं अकल में फतूर पैदा करने वाली। ये बड़े नुक्ते की बात है। आम जो उलमा हमारे आइमा खुतबा हैं वो इस बारीकी को अलग नहीं कर पाते, लोगों की लपेट में आ जाते हैं। दो चीजें अकल में फतूर पैदा करती हैं। एक वो किस्म है कि जिसके करने से अकल ज़ायल होती है। शराब पिएगा अकल क्या हो जाएगी? ज़ायल, टन। और एक नशे की वो किस्म है कि जिसके ना करने से अकल ज़ायल होती है, जैसे हिरवन है। जैसे क्या है? हिरवन है, भंग है, तंबाकू है। जब तक इनका इस्तेमाल नहीं करेगा आदि आदमी, तब तक उसके बदन की कुव्वत, अकल, शऊर बराबर हो सकता नहीं। अब कलामुल्लाह जो है, अल्लाह ताला के कलाम की तशरीह जो है, मैंने और आपने तो नहीं करनी। जब मैं और आप करेंगे तब फिरका वारियत होगी। इन्ना अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। ऐ मेरे प्यारे नबी, हमने ये नसीहत आप पर नाजिल की है, आपकी जिम्मेदारी है, आपने इसकी वजाहत करनी है। क्या करनी है? बोलिए भाई। अब सुनिए, कोई नहीं एक कंबो साहब दे बालां दा भी इत्थे राज है। हाँ जी, खाली कल्ला कंबो ही नहीं। चलो भाई तवज्जो मेरी तरफ। फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा। अब अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह करने का हुक्म दिया है, पर निकाह करने का तरीका किधर है? निकाह के बाद हुकूक़े ज़ौजियत के आदाब किधर है? गुस्ले जनाबत किधर है? बताओ मुझे। मैं बड़ी मोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। मैं एक मजलिस में बैठा, मौलवी बड़े बुरे ने, बड़े पैड़े ने, बोली जाए, मेरे चेहरे की तरफ देखते जाए, इसको गुस्सा नहीं आ रहा। गल्लां कर कुर के ना ध्यान देने, हाफिज़ जी अजी तुहानू तो नहीं मौलवी समझते, मैं तो बड़े बेवकूफ हूं, मैं भी मौलवी हाँ। अज जिन्नी भी तुसीं गुफ्तगू पे करदे सो ना, तो मैं महजूज पिया हुंदा सा कि नलायक औलादा ने। क्यों? मैं क्या अपने मां प्यो नलायक औलादा? तुहाडे मां प्यो का निकाह मौलवी पढ़ाया कि किसी पंडित पढ़ाया? तो जे मौलवी पढ़ाया तो हराम दे होंदे तो लैल आप ही गई लगी होंदे, तो मैनूं बोलन की लोड़ काहदी सी। अल्लाह की कसम है, लोग तान भी करते हैं ना, अल्लाह ने दीन की बरकत से जो तान का लफ्ज है वो भी सबसे आला रखा है। कि मौलवी वाह और या निस्बत की है। इन्नल्लाह हुवा मौलाकुम, अल्लाह की निस्बत से मौलवी, रसूलुल्लाह की निस्बत से मौलवी, सहाबा की निस्बत से मौलवी। लोग तान भी करते हैं तो उस तान के अंदर भी सवाब भी है, अजर भी है, बरकत भी है और निस्बत भी है। किसके साथ? अल्लाह, रसूल और सहाबा के साथ, फरिश्तों के साथ। वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीरा। कुरान मजीद तो आज कारी साहब ने आपको सुनाना है। बुखार है, गले में भी मसला है, बल्कि गला जो है वो गिला कर रहा है। अब मैं आपको मिसाल देने लगा हूं अकीदा तौहीद से।
फरमाया ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलक़मर वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़हुन इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलक़मर। कुरान कहता है सूरज और चांद को सजदा ना कर, पर इंसान को सजदा करने की ममानत कुरान में नहीं, पैगंबर की हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी इंसान को सजदा नहीं करना। अच्छा जी, अब आगे रिसालत क्या आ गई, बोलिए रिसालत। क्यों लोग जो है हदीस के खिलाफ मुशगाफियां करते हैं? कादियानी है, वो कहते हैं हम भी खातमुन नबीयीन मानते हैं। अच्छा जी, खातमुन नबीयीन आप क्या मानते हैं? मोर लगाते जाना, नबी बनाते जाना। अब मलक बैठा है, क्यों जी जी आते। अब हम कहते हैं जिसका माना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर दे, कायनात में नबी पाक का माना कोई चैलेंज कर सकता नहीं। और जो नबी का माना चैलेंज करेगा, रब्ब अज़्ज़ल जलाल की कसम है, रूए ज़मीन का सबसे बदतरीन काफिर है। खातमुन नबीयीन का माना अल्लाह के नबी ने कहा है ला नबिया बादी, मेरे बाद कोई नबी आ सकता नहीं। हजरात, अगर हदीस को छोड़ देना, इंसान इंसान नहीं रह सकता। ये बगलों की सफाई, ज़ेर नाफ बाल की सफाई, ये तारत, ये इस्तंजा, सलमान अल फारसी को काफिरों ने ताना दिया था, युअल्लिमुकुम नबियुकुम कुल्ला शैइन हत्तल खिरा, तुम्हारे नबी ने तुम्हें हर चीज सिखाई है। अच्छा, इस्तंजा करना भी सिखाया है। अल्लाह की कसम है, कैसा बाकमाल इंसान। फरमाने लगे अजब, हाँ हाँ, हमारे प्यारे नबी ने हमें इस्तंजा करना भी बताया, प्यारे नबी ने कंघी करनी भी बताई है। इंसानियत का कोई शोबा ऐसा नहीं है कि जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंसानों की रहनुमाई ना की हो। मैं एक मिसाल लेता हूं, लोग हुजीयत हदीस पर बात करते हैं ना, अमूमन मसाजिद के गुसलखानों में लोग आकर मुसाफिर वगैरह नहा लेते हैं। हमारी मस्जिद के गुसलखाना में एक शख्स आया, उसने नहाना शुरू किया तो थोड़ी देर बाद चीखना शुरू कर दिया। हम डर गए कि शायद इसको किसी ने डस लिया, लेकिन क्या हुआ, सुन्नत को तर्क करने की वजह से पकड़ में आया। क्या गुस्ल करना है पहले वुजू करे, गुस्ल करना है पहले क्या करे, वुजू करे, ताकि आपका जो बदन है उसकी मुदाफत पानी के मुताबिक हो जाए, वगरना अटैक भी होगा या ब्रेन हेमरेज होगा। हमारे गुजरावाला में बड़े बड़े फितने हैं, तमाम शहरों में ही है। अल्लाह महफूज रखे। खुश नसीब है, 3 किस्म के हमसाएं जिस बंदे के नाना हो वो खुश नसीब है। राफजी ना हो, खुश नसीब है। नंबर 2, कादियानी ना हो, वो क्या है, खुश नसीब है। राफजी ना हो, खुश नसीब है। कादियानी ना हो, खुश नसीब है। और कोई मुनकर हदीस ना हो, खुश नसीब है। भावें बरेलवी रहन, देवबंदी रहने, सारे अपने ने। ये 3 जो है ना, जहां भी होंगे ना, गंदगी, माहौल गंदा कर देंगे। एक दिन मेरी बेटी आई, कहती बाबा मैंने आपसे सवाल करना है, यकीन जाने आप सुन कर हैरान, हजरत आयशा ने किससे जंग की थी, क्यों जंग की थी? मैंने कहा आपको ये सवाल किसने बताया है? एक शिया लड़की क्लास में पढ़ती है, उसने सवाल किया। अब इस बात को मिटाते मुझे 3 माह का अरसा लगा, अपने बच्चों को सारी बात समझाई। सहाबा कातब, उम्महातुल मोमिनीन कातब, ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बाद वला अन तबद्दल बिहिन, ऐते पढ़ पढ़ के, खोल खोल के। ये जो है ना,
जैसे कोरोना वायरस मुल्क है ना, नजर नहीं आता, फैल जाता है। ये 3 किस्म के शैतान ऐसे हैं, नजर नहीं आते पर इन्हों का शर फैल जाता है। हजरात, अब इनका इलाज जो है वो सुन्नत और हदीस है। इनका इलाज क्या है? सुन्नत और हदीस। एक आदमी था, फिजिक्स का मास्टर था, स्कूल टीचर, तो वो मुझे कहता था, मौलवी साहब उड़ाओ मैं 5-7 मक्खियां मार के थोड़े पानी च पाना, तुसी डोब डोब के बाहर कड्डो तो पी लो। एक दफा मैं किताब लेने के लिए गया तो उन जालिमों ने गर्मी के मौसम में बिलफेल ऐसे किया, शरबत मंगवाया, फिर मक्खियां मारी, उसके अंदर डाल दी, कहते हैं अब डबो डबो के ना हदीस पे अमल करो, डबो डबो के निकालो और पियो। हदीस क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से किसी के पीने की चीज में अगर मक्खी गिर जाए तो उसे डुबोए, एक पर में वबा है और दूसरे में शिफा है। हजरात, इस हदीस की वजह से दुनिया के 15 अमेरिकन साइंसदान जो है उन्होंने इस्लाम को कबूल किया है। उन्होंने तहकीक की, तान करने के लिए हदीस पर जब तहकीक की मजाक उड़ाएंगे, वो देखकर हैरान रह गए कि एक पर में वबा है, दूसरे पर में 10 गुना ज्यादा उस वबा को खत्म करने के असरात मौजूद है। और फिर मैं लेकर गया, देखो जालिमो, इस्लाम का मजाक उड़ाने वालों, ये देखो 1500 साल पहले हमारे प्यारे नबी की ये सच्चाई और हकीकत है। तो आज जितनी अवारगी, कुछ लोग हैं जो मजहब के नाम पे अवारगी करना चाहते हैं कि हम रहे भी मजहबी। अच्छा जी, गांधी साहब वो क्या कहते हैं, चड्डी पहन लो, ब्रेजी पहन लो, जो वाजिब सतर है वो आपने पूरा कर लिया। अच्छा जी, मुझे बताओ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, क्या माना इसका? वो औरतें बदन का कौन सा हिस्सा खोलती थीं जिसको अल्लाह ने छुपाने का हुक्म दिया है? जब रिश्ता देखने जाते हैं किसी का, उन्होंने तीए पैर विखा, अपने वाल विखा, अच्छा तेरे गोडे देखने ने। लड़का और लड़की कहां से उसको पसंद किया जाता है? अब इस आयत की जो तफसीर है वो हदीस है। वइज़ा सअलतुमूहुन्ना फसअलूहुन्ना मिन वराई हिजाब, क्या माना इसका? तो मैं यहीं पर इक्तिफा करता हूँ। कारी साहब से हम इंशाअल्लाह मुझ समेत हम सब तिलावत सुनेंगे।